सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे, तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे। लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत और दहेज बन। एक समय के बाद धर्म रूढ़ी बन जाता है। हिंदुओं में देखो पानी चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे, पता ही नहीं क्यों चढ़ाना है। दूध चढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों। बहुसंख्यक को पता ही नहीं क्यों चढ़ा रहे हैं, बस सब चढ़ा रहे हैं तो आप भी चढ़ा रहे हैं। हम जब माता जी के साथ गोंडा से लखनऊ आते थे तो घाघरा नदी पड़ती थी तो माता जी 1 रुपया फेंकती थी। बहुत सारे लोग बस में फेंकते थे, तो हम पूछे कि रुपया क्यों फेंकते हो नदी में? ऐसे ही फेंकते हैं, बस सब चढ़ा रहे हैं तो आप भी चढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी समझ गए हम कि हमारी जिंदगी बाकी लोगों की तरह नहीं है। उनकी तरह क्लब जाना, बाहर घूमना, मोहब्बत करना, क्योंकि हमारे घर वालों को हमसे बहुत उम्मीद है, तो इन सब के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। बचपन में वेरी गुड मिलता था ना, तो स्कूल से आदमी तेजी से दौड़ के आता था, बस्ता फेंक के कॉपी निकाल के पन्ना पलट के सबसे पहले मम्मी पापा कहते थे कि हमको वेरी गुड मिला है। हम लोग को गुड मिलता था, नागवा भी बना देते थे। कूड़े के भाव बिक गए सब किताब कॉपी, जिसपे वेरी गुड देख के कभी आदमी इतराता था। जीवन में सबसे कीमती समय था बचपना, जहाँ दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी। अब तो सीधे रात होता है। बड़ा उटपटांग चीज होता है। अभी आप लोग अपनी जिंदगी के नाम, अभी जिंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, बट इसमें क्या ना ये स्ट्रेस है। आप गोल्डन पीरियड में भी जी रहे हैं और गोल्डन स्ट्रेस में भी जी रहे हैं। बहुत टफ समय है यहाँ पे। जब जॉब हो जाएगा तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे, और उस समय सब एक दूसरे से वादा करेंगे, मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे लोग, ये है। बट उसके बाद जिंदगी आपको कभी मोहलत नहीं देती है। एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो डूब के दफन हो चुका, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के तो अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। एक आदमी था, जहाज में जा रहा था, जहाज नष्ट हो गया, डूब गया। एक वो अकेला बच गया। वो किसी टापू पे चला गया, और टापू पे जाने के बाद 2-3 दिन तक तो भगवान को गालियां देता रहा, फल फ्रूट खा के काम चलाया, झोपड़ी बना ली। 10-15 दिन से जिंदगी आराम से चल रही थी। अचानक एक बार बाहर गया था टापू पे कुछ खाने पीने की चीजें लेने, अचानक बिजली कड़की और झोपड़ी जल गई। अब की बार आके तो माथा फोड़ फोड़ के गालियां देने लग गया, भगवान ओ तेरे को इतना बड़ा अन्याय करना था क्या, ये था जो भी जला दिया तूने, तेरे जैसा निर्दयी कोई नहीं है। गालियां देके थक के रात को सो गया। सुबह उठा तो एक जहाज उसको लेने आया और आके उन्होंने जगाया, उठो। तो उसने कहा तुम कैसे आए? ये तूने जो धुआं की थी ना, ये जो धुआं की थी, इस धुआं को देख के आए। होश उड़ गए, होश उड़ गए। रात को तुम्हें गालियां दे रहा था कि मेरी झोपड़ी जला दी, अगर ये नहीं जलती रहे तो मुझे बचाने कैसे आते रहे। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा, अभी तो लोगों से अपनी कोशिशें छुपाए बैठे हैं, कि कोशिशों को छुपाए बैठे हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहाँ के लड़के उनसे कभी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग, कि लड़कियां बैठी थी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमको टारगेट कर रहे थे। लड़की के लिए मार हो जाता है, लड़का लड़ जाता है। कभी देखे हो कि एक लड़का के लिए 2 लड़की लड़ी है? नहीं लड़ेगी। अच्छा तुम ले, हम दूसरा